Assalamu alaikum. My name is Mohammad Shahzad Manzoor, working as a consultant nutritionist and dietitian DHQ हॉस्पिटल पाकपतन। और आज का जो मतलब एक वो बहुत अच्छा एक इंटरेक्टिव सेशन जो कि अलाइंस की तरफ से मतलब एक वो अरेंज किया गया है। उसमें आज का जो टॉपिक है वो हम डिस्कस करेंगे कि हाउ फास्ट फूड सोशल एडवर्टाइजमेंट जो है वो उसका बच्चों की न्यूट्रिशन स्टेटस और उनकी हेल्थ पे क्या मतलब इफ़ेक्ट्स हैं। वैसे तो ये मतलब एक बहुत अच्छा मतलब एक टॉपिक है जिसमें मतलब ये कि आज कल का जो ट्रेंडिंग कंडीशन है, एक पेंडेमिक व्यू चल रहा है, उसमें हमारे बच्चों का लाइफस्टाइल, उनकी रूटीन, उनकी फ़िज़िकल एक्टिविटी टोटली डिस्टर्ब हुई है। और बच्चे चूँकि घर में रहते हैं तो घर में रह के उनकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो नॉर्मल रूटीन से थोड़ा सा डिफरेंट हो गई हैं। उसमें ये है कि मतलब बच्चे जो हैं वो सारा दिन नेटवर्किंग, ब्राउजिंग, सोशल वर्किंग, ठीक है, और इन तरह की चीज़ों को मोस्टली बच्चे फॉलो कर रहे हैं। मोस्टली ये बच्चे घर में चूँकि रहते हैं और फैमिली के लिए मतलब वो अपना इतना टाइम भी क्वालिटी टाइम फैमिली के साथ और पेरेंट्स के साथ स्पेंड नहीं कर पा रहे। उसमें ये कि सारा दिन बच्चे मोबाइल पे, टीवी पे, गेम्स पे अपना मतलब वो टाइम है वो स्पेंड कर रहे हैं। और उसमें ये कि फिर जो टीवी का यूजेज है वो नॉर्मल रूटीन से मतलब थोड़ा सा हट के हो गया है। नॉर्मल रूटीन में ये कि बच्चे पहले मतलब मॉर्निंग में 8 से 2 बजे तक स्कूल होते थे। उसके बाद मतलब घर आना, बच्चों ने लंच करना, लंच के बाद मतलब कुछ ट्यूशन का कोई मतलब सीन है तो ट्यूशन वगैरह बच्चे पढ़ते थे। और देन मतलब बच्चे जो हैं वो घर का होमवर्क वगैरह है वो करना और फिर थोड़ा सा मतलब डिनर का टाइम और कुछ पढ़ना और फिर सो जाना। लेकिन जब से ये कोरोना की कंडीशन आई है तो उसमें बच्चों की टोटल रूटीन है वो डिस्टर्ब हो गई है। बच्चे सारा दिन घर में हैं और मतलब अपना फ्री और स्पेयर टाइम को स्पेंड करने के लिए टीवी लगा लिया, थोड़ी देर मोबाइल वगैरह यूज़ कर लिया। पेरेंट्स के साथ इंटरेक्शन है वो पहले की तरह मतलब जो एक इंटरेक्शन था वो अब पहले की तरह नहीं रहे। बच्चे सारा दिन टीवी वगैरह देखते हैं और वहाँ पे मतलब जो एडवर्टाइजमेंट हो रही है उसका बच्चों के हेल्थ पे बहुत इम्पेक्ट पड़ता है। आजकल की जो नॉर्मल रूटीन है उसमें मतलब ये कि बच्चा अगर टीवी वगैरह देख रहा है और नॉर्मल कोई टीवी सीरियल चल रही है तो मतलब 60 मिनट का एक सीरियल चलता है तो उसमें 12 से 15 मिनट की वो जो है वो सोशल एडवर्टाइजमेंट होती है, वो किसी भी तरह की होती है। मतलब उसमें ये कि आप कम्युनिटी के मैसेजेस होते हैं, हमारे कुछ जो अपडेटेड डाइटरी पैटर्न है उनके मुताबिक फ़ास्ट फूड जैसी हैं उनका इनटेक या उसकी जो एक वो एक अपीलिंग नेचर दिखाई जाती है जिसमें बच्चों का जो इनटेक है वो बच्चे खुद मतलब वो ज़िद करते हैं कि हमें ये चीज़ें खिलाई जाएँ। जहाँ भी बच्चों को बाहर लेके जाए, शॉपिंग पे लेके जाएँ या बच्चों को मतलब बाहर मार्केट वगैरह लेके जाएँ तो बच्चे वही चीज़ों की डिमांड करते हैं। नॉर्मली ये कि अगर बच्चे जो हैं वो पर डे मतलब 4 घंटे से ज़्यादा टीवी वगैरह देख रहे हैं तो उनकी पर डे इनटेक जो है उसमें 60 कैलोरीज़ का जो है वो इजाफ़ा हो जाता है। मतलब अगर एक बच्चा जो है 1 साल, 2 साल, 3 साल का बच्चा है और वो अपना मोस्टली टाइम मोर देन 4 आवर्स जो है वो टीवी वाचिंग पे मतलब स्पेंड कर रहा है या उसको मतलब वो टाइम को ज़ाया कर रहा है तो उसमें ये कि उसके बच्चे की डेली जो इनटेक है उसमें 60 कैलोरीज़ का इजाफ़ा हो रहा है। और जब यही पैटर्न लॉन्ग टर्म रहता है तो बच्चे को ओवरवेट और ओबेसिटी की तरफ मूव अप होने के चांसेस भी ज़्यादा हैं। ठीक है, इसके अदर हेल्थ रिस्क फैक्टर्स भी हैं। ठीक है, लेकिन बच्चे की मोस्टली जो है वो बच्चा जो है वो ओवरवेट ओबेसिटी के मतलब ये कि बॉर्डर लाइन पे होता है। ठीक है, फिर दूसरा ये कि जो एडवर्टाइजमेंट टीवी पे होती है उसका बच्चे की फिज़िकली, मेंटली और सोशल वेलबींग जो बच्चे की जो रूटीन है उस पे बड़ा इफ़ेक्ट पड़ता है। उसमें इफ़ेक्ट किस तरह पड़ता है कि बच्चा जो है वो एग्रेसिव बिहेवियर शो करता है और सम टाइम बच्चा जो है वो फियर फील करता है कि समथिंग बैड हैपन टू देम। ठीक है, मतलब बच्चा जो है वो अपने आप को उस कंडीशन में लेके चला जाता है। लाइक जैसे बच्चे कुछ गेम्स वगैरह देखते हैं, एक्शन या हॉरर मूवीज़ या वार्स वगैरह देखते हैं या कुछ स्टंट्स वगैरह, ट्रेलर्स वगैरह टीवी पे दिखाए जाते हैं। ठीक है, तो बच्चा इसमें मतलब ये कि अग्रेसिव होना शुरू, वो बच्चा जो है वो इन्वॉल्व कर लेता है अपनी लाइफ रूटीन में।
ठीक है। तो दूसरा ये कि बच्चे फिर मतलब कुछ रोल मॉडल्स को मतलब एडवर्टाइजमेंट में लेके आया जाता है, मतलब जिससे बच्चा बड़ा फॉलो करता है कि यार ये मेरा रोल मॉडल है, और वो इस तरह के एडवर्टाइजमेंट दे रहा है, ठीक है। तो फिर वो बच्चा जो है वो उसी तरह करने की कोशिश करता है, ठीक है। और ये जो चीज़ें हैं ये रीइंफोर्स करती है जेंडर रोल को, और रेशियल स्टीरियोटाइप है, तो बच्चे के अंदर इस तरह की कंडीशन डेवलप हो जाती हैं। जो बच्चे मतलब मोस्टली स्क्रीन टाइम पे अपना टाइम को स्पेंड करते हैं, उन बच्चों के ओवरवेट और ओबेसिटी की तरफ मूव अप होने के चांसेस भी ज़्यादा हैं। चांसेस किस तरह ज़्यादा हैं कि बच्चे जो हैं मतलब नॉर्मली जो हमारी कोविड 19 पेंडेमिक चल रहा है, उसमें ये कि बच्चे सारा दिन मतलब वो हमारे जो टीवी लॉन्च में बैठ के टीवी वगैरह देख रहे हैं और एडवर्टाइजमेंट वगैरह देख रहे हैं, जैसे हमारी कुछ स्पेसिफिक मार्केट में प्रोडक्ट्स हैं, लॉलीपॉप वगैरह हैं, पॉपकॉर्न वगैरह हैं, कुछ अदर मतलब ज़ीरो कैलोरिक जो हमारे वो स्वीटनर वगैरह हैं, फिर उसके अलावा हमारी जो कोला ड्रिंक्स हैं, उसका जो एक वो बड़ा एक अपीलिंग और अरोमा टाइप फास्ट फूड का एडवर्टाइजमेंट दिखाया जाता है, तो बच्चों के अंदर बड़ी एक क्रेविंग डेवलप होती है कि बच्चे जो हैं वो कहते हैं कि मम्मा ये बना दे, मम्मा आप नूडल्स वगैरह बना दे, मम्मा आप मतलब ये जिंगर वगैरह बना दे, शवारमा बाय कर लेते हैं। फिर कुछ मतलब ये जो फास्ट फूड कैफ़े हैं ये होम डिलीवरी और इसकी बड़ी एक अच्छी वो एडवर्टाइजमेंट वगैरह करते हैं, मार्केटिंग वगैरह करते हैं, जिसके लिए बच्चों की जो एक्सेस है वो मतलब बहुत कॉमन हो गई है। मतलब बच्चे मोबाइल ऐप के थ्रू मतलब ऑर्डर करते हैं खाना वगैरह, और बच्चे जो हैं वो पेरेंट्स को मतलब वो इतना वो तंग भी नहीं करते और कहते हैं कि भाई चले मामा ये ऑर्डर कर दें और मतलब हम वही खा लेंगे, शवारमा, पिज़्ज़ा, लज़ानिया, पास्ता या डोनर वगैरह कुछ भी जो है। तो बच्चे जो हैं वो ऑनलाइन ही मतलब इसका ऑर्डर वगैरह कर देते हैं, और जब ये जो फास्ट फूड का जो इनटेक है जब ये कंटिन्यूसली लाइफ के अंदर रहता है, तो बच्चों की जो फिज़िकली और जो मतलब कह रहे कि मेंटली जो हेल्थ स्टेटस है वो बच्चों का नॉर्मल रूटीन या नॉर्मल हेल्थी चाइल्ड से थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। बच्चे जो हैं वो बड़ा मतलब वो कह लें कि एक आउट ऑफ द वे जाके इन चीज़ों को बड़ा वो लेते हैं, क्योंकि बच्चे जो हैं बच्चों की जो एज है वो एक बड़ी मतलब आप कह लें कि लर्निंग फेज़ होता है बच्चों का। मतलब बच्चों को जो इस फेज़ में सिखाया जाता है वो बच्चे जो हैं मतलब इन कमिंग लाइफ वही चीज़ें परफॉर्म करते हैं। वही चीज़ें परफॉर्म कर मतलब ये है कि बच्चे के जो बेसिक स्किल्स जो हैं वो इनकी इस एज में डेवलप होना होते हैं। अगर बच्चे की इस एज में थोड़ी सी जो पॉजिटिव चेंजेस नहीं लाई जाएंगी तो बच्चा जो है जो अपकमिंग लाइफ है उसमें कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो इसके लिए रिकमेंडेशंस यही होती हैं कि बच्चे को मतलब उसको थोड़ा सा स्क्रीन टाइम है उसको थोड़ा सा लिमिटाइज किया जाए। मोस्टली जो मतलब हम मतलब वो कैटेगरीज बनाते हैं कि किस तरह मतलब बच्चों को किस कैटेगरी के बच्चे को किस तरह का मतलब जो वो स्क्रीन टाइम देना चाहिए, या बच्चे को जो है वो टीवी वाचिंग वगैरह या गेम्स वगैरह किस तरह मतलब बच्चे को वो मतलब प्ले करनी चाहिए। तो उसमें ये कि बच्चे जो हैं बेबीज़ या टोडलर्स होते हैं जिनकी एज मतलब अप टू 18 ईयर होती है, उसको मतलब हम बहुत माइन्यूट एक्सेप्शन के साथ मतलब हम वो कहते हैं कि चले मतलब बच्चे जो है मोबाइल या वो टैब वगैरह है, ठीक है, तो वो देख लें, लेकिन वो भी अपनी वीडियो चैटिंग अपने पेरेंट्स या फैमिली के होते हुए, ठीक है। फिर उसके अलावा हमारे जो बच्चे 18 to 24 ईयर्स के बच्चे जो हैं उनका जो मतलब पैटर्न ये है कि वो कुछ टाइम जो मतलब अपना क्वालिटी टाइम है वो भी अपनी फैमिली फ्रेंड्स की प्रेजेंस में मतलब वो अपना वो टीवी पे मतलब स्पेंड कर सकते हैं। मतलब ये कि कुछ देर उस बच्चे ने मतलब अगर कुछ देखना है मतलब बड़ा वो लेज़ी हुआ पड़ा है या मतलब वो मतलब विश कर रहा है कि मतलब थोड़ी सी देर टीवी लगा दें, और ठीक है। और दूसरा ये कि फिर जो बच्चे प्री स्कूल गोइंग चिल्ड्रन होते हैं तो उनके लिए तो बहुत ज़रूरी है कि बच्चे को थोड़ा सा एब्सटेन किया जाए कि वो जो हैं वो टीवी वगैरह पे अपना ज़्यादा टाइम स्पेंड ना करें, क्योंकि ये जो बच्चे मतलब इनके लिए ये क्वालिटी टाइम होता है कि बच्चे अपनी स्टडी पे फोकस करें। और जब बच्चे सारा दिन टीवी पे देख रहे होते हैं एडवर्टाइजमेंट वगैरह, और जैसा कि हमारा मतलब करंट सिनेरियो पेंडेमिक है, तो बच्चे सारा दिन सोफे पे बैठे होते हैं, मम्मा नूडल्स वगैरह बना दें। जब ये इस तरह की चीज़ें जो हैं बच्चे लॉन्ग टर्म इनटेक करते हैं तो उनके लिए मतलब एक तो ये कि न्यूट्रिएंट डेंस डाइट नहीं है ये,
मतलब ये जो फास्ट फूड है इसके अंदर जो न्यूट्रिएंट हैं वो आप कह लेंगे बहुत माइन्यूट क्वांटिटी में, क्योंकि ये प्रोसेस चीज़ें होती हैं, इसमें पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड वगैरह होते हैं, ठीक है, जो कि मतलब ट्रांस फैट्स वगैरह, ठीक है, ट्रांस फैट्स होती हैं, मतलब जो कि जो बच्चे के लिए मतलब एक नुकसानदेह हैं, ठीक है। फिर बच्चे को मतलब ये जो लॉन्ग लास्टिंग ये जो चीज़ें चलेंगी तो बच्चे के लिए तो नुकसानदेह होंगी, ठीक है। फिर दूसरा ये कि सारा दिन बच्चे सोफे पे बैठ के टीवी वगैरह देख रहे होते हैं तो उनकी फिजिकल एक्टिविटी जो लेवल है वो भी डिस्टर्ब हो जाता है। फिजिकल एक्टिविटी की लेवल के डिस्टर्ब होने की वजह से जो बच्चे का जो इनटेक है वो बॉडी आउटपुट के बराबर नहीं जाता, तो ये जो चीज़ें हैं वो बच्चे के अंदर स्टोर होना शुरू हो जाती हैं, ठीक है, जिसके मतलब इन लेटर फेज काफ़ी कॉन्सिक्वेंसेस की फॉर्म में बच्चे के अंदर ये चीज़ें डेफिशिएंसी या कोमॉर्बिडिटी जो हैं वो डेवलप होना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। सोशल मीडिया की या मतलब आप कह लें कि टीवी एडवर्टाइजिंग के जो मतलब हम वो कह लें कि हम टोटली जो पब्लिक मैसेजेस हैं उनको तो हम मतलब ये कह लें कि हम उनको कट ऑफ नहीं कर सकते अपनी सोशल लाइफ से, क्योंकि कुछ अपडेट भी मतलब अपडेटेड मैसेज भी होते हैं, ठीक है, कुछ पब्लिक मैसेजेस भी होते हैं, ठीक है। लेकिन इसका जो है वो ड्यूरेशन है उसको हम थोड़ा सा कम कर दें तो वो हमारी बच्चों की लाइफ के लिए बहुत बेटर है, ठीक है। और ये जो स्क्रीन टाइम है मतलब इसके कुछ पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स भी हैं और कुछ नेगेटिव इफ़ेक्ट भी हैं। पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स को मतलब अगर हम थोड़ा सा मतलब एक्सप्लेन किया जाए तो उसमें यही है कि बच्चे को जो मतलब है वो थोड़ा सा एंटरटेनमेंट का टाइम मिल जाता है। एंटरटेनमेंट मतलब ये कि बच्चा थोड़ा सा रिफ़्रेश हो जाता है, माइंड फ्रेश हो जाता है। सेकेंडली ये कि बच्चे अगर मतलब वो आप कह लें कि अगर टीवी एडवर्टाइजमेंट है और उस पर मतलब कोई ओलंपिक्स या स्पोर्ट्स या मतलब क्रिकेट्स वगैरह या फुटबॉल या मतलब आप कह लें कि बैडमिंटन टाइप कुछ स्पोर्ट्स आप बच्चे को आते हैं टीवी या मतलब आप बच्चे को वो चैनल वगैरह मतलब इंड्यूस करवाते हैं, बच्चे का थोड़ा सा टेस्ट डेवलप होगा। तो उसमें ये है कि बच्चे के अंदर मतलब स्पोर्ट्स एक्टिविटी और फिजिकल एक्टिविटी जो है उसका इंटरेस्ट डेवलप होगा। सेकेंडली ये कि बच्चे का जो एकेडमिक परफॉर्मेंस है वो भी बेहतर होती है। ये मतलब ये जो टीवी एडवर्टाइजमेंट है उसके पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स को बता रहा हूँ। उसमें ये कि बच्चे की एकेडमिक परफॉर्मेंस डेवलप हो जाती है, लैंग्वेज इमोशनल स्किल्स डेवलप होते हैं, बच्चा थोड़ा सा ग्रूम होता है। लेकिन अगर हम इसी टीवी एडवर्टाइजमेंट जो है उसके हम नेगेटिव इफ़ेक्ट्स को लेके जाएं और बच्चे जो कंटिन्यूसली जो है वो स्क्रीन टाइम ज़्यादा कर रहे होते हैं तो उसके वजह से बच्चे को ओबेसिटी और हाइपरटेंशन तो हो ही रहे हैं, लेकिन उसके अलावा बच्चे के अदर जो फिज़िकल साइन एंड सिम्टम्स हैं जो बच्चे के अंदर मतलब ये डेवलप हो जाती हैं। उसमें ये कि बच्चे के जब कंटिन्यूसली लॉन्ग टर्म 4 to 6 आवर्स या 8 आवर्स या शाम तक जो बच्चे हैं वो टीवी वगैरह देखते हैं तो उस बच्चे के अंदर मतलब जो है वो आई साइट का इशू आ जाता है जिसे हम मायोपिया वगैरह कहते हैं, ठीक है। फिर बच्चे जो हैं वो सारा दिन रेस्टलेस हो जाते हैं, मतलब सारा दिन टीवी वगैरह देखते हैं, कोई और एक्टिविटी नहीं होती। तो उसके बाद जब बच्चों को कहते हैं कि चलें उठें मतलब डिनर कर लें या मतलब आप इसको टीवी को वॉल्यूम स्लो डाउन कर लें, तो बच्चे जो हैं वो बड़ा एक एग्रेसिव बिहेवियर शो करते हैं। एग्रेसिव बिहेवियर मतलब बच्चे एग्रेशन में जाते हैं, ठीक है। और मतलब जो वो है कि उनकी जो पैटर्न जो है वो नॉर्मल रूटीन से हट के और बड़ा एक अजीब और सिनेरियो बच्चे को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और दूसरा ये कि ये जो टीवी स्क्रीन है और सोशल मीडिया और मतलब ये जो फास्ट फूड की जो एडवर्टाइजमेंट है ये भी बच्चे की लाइफ पे बड़ा वो इम्पेक्ट करती है बच्चे के लिए। मतलब एक तो टाइम कंज्यूमिंग है, बच्चे सारा दिन टाइम देखते रहते हैं। दूसरा जब ये बच्चे ये जो अपीलिंग नेचर वाली फ़ास्ट फूड की एडवर्टाइजमेंट को देखते हैं तो बच्चे के अंदर जो है वो एक यानी कि मतलब अटेंशन डिसऑर्डर क्रिएट हो जाती है जिससे हम कहते हैं कि ADHD, ठीक है। ADHD में क्या होता है कि ये एक एक्टिव डेफिशिएंट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर है। मतलब बच्चा जो है वो बड़ा चिड़चिड़ा हो जाता है, बच्चा आप कन्फ्यूजन में जाता है, बच्चा जो है वो हम एक चीज़ को मतलब कह लें कि उस पर कॉन्शियस या वो कह लें कि अपना जो अटेंशन है वो नहीं रख पा रहा था। फिर दूसरा ये कि ये जो फास्ट फूड है इसकी वजह से बच्चे के अंदर मतलब एक बड़ा वो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन आती है। बच्चे का जो इनटेक है वो न्यूट्रिएंट डेंस या कह लें कि आप जो एक बच्चे के अच्छा जो न्यूट्रिएंट डेंस और मतलब कह लें कि बैलेंस डाइट है उससे थोड़ा सा हट जाता है।
और ये एडवर्टाइजमेंट जो होती है बच्चे के अंदर बड़ा नेगेटिव इफ़ेक्ट इम्पोज करती हैं कि बच्चा जो है वो थ्रू आउट द लाइफ इन्हीं चीज़ों पे मतलब वो रह जाता है। ठीक है कि मतलब जंक्स खानी है, और अगर मतलब लेट नाइट या मतलब कुछ किसी किस्म की वो क्रेविंग्स वगैरह हुई हैं तो उसमें यही कि बच्चा वो ये ऑनलाइन ऑर्डर किया और ये या मतलब घर वालों को रिक्वेस्ट किया कि मतलब शवारमा खाना है या मतलब ये चीज़ें खानी है। फिर सम टाइम होता है कि मतलब ये तो फास्ट फूड के एडवर्टाइजमेंट के साथ साथ मतलब ये कि बच्चे जब लॉन्ग टर्म टीवी एडवर्टाइजमेंट या मतलब वो टीवी पे अपना जो है वो टाइम स्पेंड कर रहे हैं, तो उसके साथ साथ मतलब जो वो बच्चा लर्न करता है कि बच्चा बहुत ही मटीरियलिस्टिक हो जाता है। ठीक है, और मतलब हर चीज़ को बड़ा ना मतलब वो एक अनएथिकल वे में लेता है कि यार मतलब इस चीज़ की प्रेजेंस जो है वो लाइफ के अंदर एक बहुत मतलब कंपलसरी है, और मतलब इन चीज़ों को वो बड़ा एक पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव वे जो है उसको फॉलो नहीं करता, और एक पूरा मटीरियलिस्टिक वो फीलिंग के साथ मतलब वो बच्चे को अपना इन चीज़ों को अपनी लाइफ में इन कर लेता है। ठीक है, फिर सम टाइम होता है कि मतलब टीवी पे बैठा हुआ है और हमें मतलब बच्चों को मतलब वो रिमोट दिया हुआ है, अपनी मर्ज़ी से जो है वो उसने चैनल वगैरह लगाया हुआ है, और उस चैनल में मतलब बड़े ये वायलेंस वाली एडवर्टाइजमेंट हो रही है, शूटिंग वगैरह या एक्शन या हॉरर वगैरह दे रहा है। तो बच्चा जो है वो चूँकि लर्निंग फेज से मतलब पास, तो बच्चा इन चीज़ों को बड़ा देखता है। और जब लेटर एजिंग में बच्चा जब थोड़ा सा डेवलप होता है तो बच्चे को इन चीज़ों का पहले एक्सपोजर हो चुका होता है, तो बच्चे को इन चीज़ें करने में कोई इतना वो कह लें कि आ रही मतलब फील नहीं होता, या बच्चा जो है वो कह लें कि मतलब इसमें किसी किस्म का कुछ शाय फील नहीं करता। ठीक है, तो ये वायलेंस वाली चीज़ें बच्चे की लाइफ में इन हो जाती हैं। ठीक है, और दूसरा जब ये जो फास्ट फूड मतलब ये है या इस तरह की जो चीज़ें हैं जिनकी सोशल मीडिया पे मतलब आजकल मतलब ये कह लें कि एक वो डेवलपिंग कह लें कि आप एक वो इमर्जिंग लाइफस्टाइल में इन कर रही है ये फास्ट फूड, तो उसमें ये कि मतलब इसके मल्टीपल साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं, जिससे मतलब ये कि है कि हमारे जो बच्चे जो हैं वो चाइल्डहुड ओबेसिटी का मतलब वो शिकार हो रहे हैं। सेकेंडली उसके बाद बच्चे जो हाइपरटेंसिव होते हैं, उन बच्चों में डायबिटीज़ 1 के चांसेस बढ़े, जो कि मतलब ये एक जुवेनाइल डायबिटीज़ है, मतलब मतलब बच्चे जो हैं उनमें डायबिटिक होने के चांसेस बड़े ज़्यादा, क्योंकि लॉन्ग टर्म जो है वो बच्चे शुगरी ड्रिंक्स पे, कोला कैंडीज़ पे, लॉलीपॉप्स वगैरह हैं, मतलब चॉकलेट का इंटेक बहुत कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो बच्चे का जो मतलब दांत जो हैं वो जल्दी मतलब वो ब्रोकन टीथ की तरफ आना शुरू हो जाते हैं। और दूसरा ये कि बच्चे के अंदर कैल्शियम या फ्लोराइड की डेफिशिएंसीज हैं वो मतलब बहुत कॉमन है। सेकंडली ये कि बच्चे की जो मतलब जो मेंटल एबिलिटीज़ हैं, बच्चा मतलब कंटिन्यूसली जो है वो टीवी एडवर्टाइजमेंट अपना जो टाइम है, क्वालिटी टाइम है वो स्पेंड कर रहा है, तो उसमें ये कि बच्चे के अंदर मतलब वो मेंटल एबिलिटीज़ जो हैं बच्चे की वो थोड़ी सी मिमिक्स होना शुरू हो जाती हैं। मतलब उसका जो वो कह लें कि आप बच्चे को जो अपना क्वालिटी टाइम स्टडी पे स्पेंड करना चाहिए और हेल्थी और बैलेंस लाइफस्टाइल को फॉलो करना चाहिए, जब ये चीज़ें लाइफ में नहीं होती तो फिर उस वजह से जो मतलब आप कह लें कि सोशल बिहेवियर है वो नॉर्मल रूटीन से थोड़ा सा हट के हो जाता है। ठीक है, तो इसके लिए मतलब क्या रिकमेंडेशन होनी चाहिए, तो उसमें यही है कि बच्चा जो है उसकी लाइफ में मतलब थोड़ी सी पॉजिटिव चीज़ें इन करनी चाहिए। ठीक है, पेरेंट्स को मतलब बड़ा वो इसमें मतलब उसको वो आप कह लें कि बड़ा पॉजिटिव रोल प्ले करना चाहिए कि बच्चे की जो पूरी डे रूटीन है उसमें कि बच्चे को हम बिज़ी रख सकते हैं। मतलब एक वो बिज़ी एट होम का एक मोटो को फॉलो करते हुए बच्चों को हम किसी भी एक्टिविटीज़ में फ़ॉलो कर सकते हैं। मतलब बिज़ी एक्टिविटी किस तरह की हो सकती है कि हम बच्चे को आर्ट वर्क दे दें कि वो अपने जो स्केच बुक है वहाँ पे मतलब या जो स्कूल की तरफ से जो आर्ट बुक देगी उस पे कार्टून वगैरह डेवलप करें। ठीक है, और किसी भी तरह की मतलब जो है वो गेम बॉक्स क्रिएट करने में बच्चे को वो टास्क दिया जाए। ठीक है, और फिर जो बच्चे घर के बच्चे जो हैं उनको आपस में मतलब इस तरह रीइंफोर्स किए जाएँ कि वो एक दूसरे को होम टास्क करने में मतलब मदद दें। ठीक है, होम टास्क मतलब ये है कि वो एक दूसरे की मदद करें, चीज़ों को कैरी करने में मदद करें। ठीक है, इस तरह ये कि बच्चों के अंदर एक बड़ा वो एक बॉन्डिंग क्रिएट होती है। सेकेंडली ये कि बच्चे एक दूसरे के जितने भी नेगेटिव इफ़ेक्ट्स होते हैं उनको कम करके आपस में एक अच्छा फ्रेंडशिप और एक अच्छा मतलब वो कह लें कि रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं, एक दूसरे के साथ अच्छा कॉन्फिडेंस आता है, एक अच्छा बॉन्डिंग वो
उसमें डेवलप हो जाती है। इसके अलावा मतलब अदर एक्टिविटी में ये कि बच्चे को क्ले आर्ट सिखाई जाए, ठीक है, मतलब वो चाइना मट्टी जो नॉर्मल हमारे बच्चे स्कूल कॉलेज की जो शॉप्स होती हैं वहाँ पे मिल जाती है, और उसके थ्रू बच्चों को फ्लावर्स बनाना सिखाएं, मतलब वो क्ले को नॉर्मली मतलब आप जो है वो उस स्कल्पचर के अंदर इन करें और वो मतलब एक डेमो बन जाएगा, डमी बन जाएगी, जिस तरह भी मतलब आप बच्चों को मतलब बनाना सिखाएंगे, ठीक है। वो क्ले को मल्टीपल कलर्स के साथ और मल्टीपल मतलब स्केच के साथ बनाएंगे तो आपको मतलब जो है वो बच्चे को बिजी रखने में मदद मिलेगी। सेकेंडली ये कि बच्चे को जो है वो आप एडवेंचर्स स्टोरी सुनाए, ठीक है, ताकि बच्चे के अंदर एक अच्छा इंटरेस्ट डेवलप हो, बच्चे के ब्रॉड माइंडेड मतलब जो वो कंडीशन है वो डेवलप हो, बच्चा एक बड़ा वो थाटफुल वे में लेके जाए चीज़ों को, ठीक है, उसकी लर्निंग बेहतर हो, ठीक है। उसको हम वर्बल गेम सिखा सकते हैं, मतलब बच्चा जब बैबलिंग साउंड मतलब 6 से 8 मंथ से ऊपर होता है तो बैबलिंग साउंड मतलब जो है वो निकालता है, फिर उसके बाद टोडलर कंडीशन में जाता है, टोडलर के बाद बच्चा जो है वो किड्स वाली कंडीशन में होता है, तो बच्चा मामा पापा, ठीक है, फैमिली के अंदर जो छोटे बच्चे होते हैं उनके नाम को मतलब कॉल करना शुरू कर देता है, ठीक है। फिर उसके बाद मतलब हमारी फैमिली मतलब जिस तरह बच्चे जो होते हैं उनका हम मतलब वो ABCD वगैरह सिखाना शुरू कर देते हैं। फिर दूसरा मतलब काउंटिंग के कुछ नंबर होते हैं, मतलब ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें मतलब वर्बल गेम जो हैं या वर्बल जो टेक्टिक्स हैं इनको लाइफ में करने से बच्चे के अंदर बड़ा वो एक एक मतलब लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन होती है। फिर वो सम टाइम में जिस तरह हमारी मतलब वो एक सोसाइटी के अंदर है कि जो कोई मेहमान वगैरह आ गया या मतलब कोई फैमिली में कोई आ गया या तो उसके कहते चले बेटा ये करके दिखाओ कि मतलब 10 तक काउंटिंग का सुनाओ बच्चे को, ठीक है, और दूसरा ये कि पोइम सुनाओ, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं बच्चे के अंदर मतलब एक तो ये कि बड़ा वो पॉजिटिव इफेक्ट इंड्यूस करती हैं। सेकेंडली ये कि बच्चे के अंदर मतलब एक मेमोरी इंटेलेक्चुअल एबिलिटी, और दूसरा ये कि बच्चा जब दूसरों के आगे अपनी वो एक पॉजिटिव वे को शो करता है तो बच्चे के अंदर बड़ा वो एक कॉन्फिडेंस डेवलप करता है। फिर दूसरा ये कि बच्चों को अप्रिशिएट करना चाहिए कि वो जो भी परफॉर्मेंस कर रहे हैं उनको हमेशा अप्रिशिएट करना चाहिए, ठीक है, उनको अच्छी चीज़ें लर्न करने में सिखाई जाएँ ताकि बच्चा जो है वो लेटर एज में एक अच्छा गुड पर्सन मतलब जो है वो रोल मॉडल बन सके, ठीक है। हाँ, मतलब इसमें ये है कि बच्चे को मतलब बच्चों को फीमेल है वो किचन में मतलब बच्चे को अपने साथ वो एक्टिविटी में इन्वॉल्व कर सकती हैं, ठीक है, मतलब चीज़ों को पिक करना और बच्चे को मतलब वो किचन की चीज़ों के बारे में अवेयर करवाना कि ये पकड़ा दें, ये कर दें, ठीक है। तो इस तरह बच्चे को मतलब वो ये है कि लर्निंग का भी एक अच्छा मौका मिलता है और बच्चा जो है वो टीवी वाचिंग या स्क्रीन टाइम है उससे भी मतलब रिफ्रेन रहता है, ठीक है। फिर दूसरा ये कि बच्चे को जो है वो साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट चीज़ें सजेस्ट करनी चाहिए, किस तरह कि बच्चे को मतलब ये चीज़ें सिखाना कि कौन मतलब पानी के अंदर कौन सी चीज़ें जो हैं वो फ्लोट करती हैं, कौन सी चीज़ें संक कर जाती है, ठीक है। मतलब क्या चीज़ किस तरह की है, तो जब ये चीज़ें मतलब पानी के अंदर ढक रख देना मतलब वो प्लास्टिक की जो होती है तो वो फ्लोट करना शुरू कर जाती है। कोई हैवी मेटल या कुछ इस तरह की चीज़ें रखें तो वो मतलब डेंस या हैवी मेटल होने की वजह से वो कह लें कि संक हो जाती है, ठीक है। इस तरह के अलावा कुछ न्यू टूल एक्सपेरिमेंट करवाना, ठीक है, मतलब जैसे फ्लैश लाइट होती है बच्चे को मतलब ऑन ऑफ करके दिखाना कि मतलब बच्चा जो है वो ये चीज़ें देखता है कि मतलब अच्छा इस तरह ऑन करने से आजकल के बच्चे बहुत ही यंग जनरेशन के हैं, बहुत जल्दी चीज़ें लर्न करते हैं, ठीक है। मोस्टली हमसे ज़्यादा बच्चे जो हैं वो मोबाइल का जो है वो यूजेज करना सीखते हैं, ठीक है, और एंड्रॉयड वो जो हमारी कह लें कि एप्लीकेशन हैं उनको बहुत अच्छे से, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं वो बच्चे को बहुत आगे की तरफ लेके जाते हैं, लेकिन इनका पॉजिटिव यूज़ जो है और या मतलब इसको जो ऑपरेट करना वो मतलब पेरेंट्स पे बहुत डिपेंड करता है, ठीक है, कि पेरेंट्स किस तरह बच्चे की वो कह लें कि डेवलपमेंट नॉरिशमेंट, ठीक है, और ग्रोथ करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो उसमें बच्चे का जो हेल्थ स्टेटस है उसका नॉर्मल और गुड होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। वगरना अगर बच्चा कंटिन्यूसली जो वो कह लें कि अपने लाइफस्टाइल से थोड़ा सा सेडेंटरी लाइफस्टाइल पे रहेगा और जंक फूड पे रहेगा
तो उससे ये होगा कि बच्चा जो है वो अपनी नॉर्मल एबिलिटीज़ से थोड़ा सा हट के होगा, ठीक है। और बच्चा जो है वो कॉन्टीन्यूसली कॉम्प्लेक्स में चला जाता है, ठीक है। फिर सम टाइम ये होता है कि बच्चा जो है वो अपने रोल मॉडल्स को या फेवरेट एक्टर्स को मतलब सोशल मीडिया पे एडवर्टाइजमेंट को होते देखता है, तो ठीक है। तो उससे ये होता है कि बच्चे को मतलब फिर वो फॉलो करता है कि यार मतलब मेरा जो फेवरेट एक्टर है वो ये चीज़ खा रहा है, तो मतलब आई हैव टू ईट दिस, ठीक है। बच्चा फिर वो उसी चीज़ के लिए डिमांड करता है, ठीक है। और हालांकि मतलब वो चीज़ें मतलब बच्चे के लिए कोई पॉजिटिव इफेक्ट नहीं है, ठीक है। लेकिन ये कि चूँकि एक सेलिब्रिटी है और वो उस चीज़ की पब्लिसिटी कर रही है, ठीक है। और बच्चे जो हैं वो चूँकि इतनी जल्दी से कन्विंस नहीं होते, ठीक है। और फैमिली में अगर मतलब कंबाइन फैमिली है, जॉइंट फैमिली सिस्टम है, और उसमें एक साथ वाले घर के या अपने घर के दूसरे कोलीग्स के बच्चे जो हैं वो उनके पेरेंट्स उन बच्चों को जंक फूड वगैरह लेके दे रहे हैं और आप अपने बच्चों को वो जंक फूड वगैरह नहीं लेके दे रहे, तो बच्चे जो हैं वो फिर बड़ा कॉम्प्लेक्स का शिकार होते हैं। यार मतलब उनके पापा मामा जो हैं वो अपने बच्चों को कैंडीज़ वगैरह, ठीक है, और शारमा वगैरह लेके देते हैं और कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पिलाते हैं। हमारे पापा वगैरह मतलब जो हैं वो हमें ये चीज़ें नहीं देते, ठीक है। तो बच्चों को बड़ा एक टेक्निकल वे में वो थोड़ा सा मतलब लेके चलना होता है कि मतलब हम ही जानते हैं कि बच्चों के लिए कौन सी चीज़ें बेटर हैं और कौन सी चीज़ें जो हैं वो ठीक नहीं है। तो उसमें यही है कि मतलब बच्चों के लिए न्यूट्रिएंट डेंस डाइट देनी देनी चाहिए, ठीक है। उनको प्रॉपर बैलेंस डाइट में मतलब ये कि फ्रूट्स का इंटेक प्रॉपर होना चाहिए, ठीक है। डेयरी प्रोडक्ट्स में मतलब योगर्ट वगैरह, दही वगैरह, मतलब योगर्ट्स वगैरह, लस्सी वगैरह दे दें, ठीक है। दूध या दूध से बनी हुई चीज़ें जितनी भी हैं। कैल्शियम और विटामिन डी का जो इंटेक है उसका मतलब जो फूड के अंदर होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये चीज़ें नहीं होंगे तो बच्चे की जो हाइट है वो नॉर्मल बच्चों की तरह नहीं होगी, बच्चा जो है वो स्टंटेड की तरफ मूव आउट होगा। इसके अलावा जो है अगर बच्चा जो है वो अपनी डेली रूटीन में या डेली लाइफ रूटीन में हेल्थी हैबिट्स और हेल्थी मील्स को फॉलो नहीं कर रहा, तो बच्चा जो है वो बहुत जल्द जो है वो चाइल्ड ओबेसिटी की तरफ मूव अप होगा, जो कि बहुत मतलब वो कह लें कि रिवर्सिबल कंडीशन होती है अगर उसको जल्दी टैकल ना किया जाए या मतलब ऑन स्पॉट या ऑन टाइम इस चीज़ को वो मैनेज ना किया जाए, ठीक है। फिर उसके अलावा प्रॉपर अमाउंट ऑफ प्रोटीन या मतलब सीरियल या पल्सेस जो है उसका उसकी फूड में होना बहुत ज़रूरी है। थर्ड ये कि मतलब नॉर्मल अमाउंट ऑफ फ्लूइड मतलब जो बच्चे की एज के मुताबिक है वो फ्लूइड इनटेक होना चाहिए, ठीक है, ताकि बच्चा जो है वो डिहाइड्रेशन में ना हो। गर्मी का सीज़न है, बच्चे सारा दिन मतलब भागते फिरते हैं, ठीक है। और समटाइम ये बाज़ारी चीज़ें खाने की वजह से बच्चे को मतलब डायरिया वगैरह हो जाता है, ठीक है। और फूड इंटॉक्सिकेशन हो जाती है वगैरह लग जाते हैं। तो इसमें ये है कि बच्चे का जो हाइड्रेशन स्टेटस है उसको बड़ा प्रॉपर तरीके से मेंटेन रखना चाहिए, ठीक है। बच्चे को अगर बच्चा मतलब सारा दिन वो टीवी पे है और उसको हम कहते हैं कि चलें जी सोने का टाइम हो गया है, और फिर भी वो कहता है कि मामा 5 मिनट 10 मिनट मुझे बस ये सीज़न देख लेने दे, मुझे ये थोड़ा सा बस वो सीरियल जो है उसको वाइंड अप कर लेने दे, तो इसको थोड़ा सा मतलब ये है कि आपने प्रॉपर तरीके से लेके चलना है, ठीक है। उसमें ये कि बच्चे को रात को जो है वो आप स्टोरी मतलब जो है बच्चे को आप पज़ल या स्टोरी मतलब थोड़ा सा सुनाएं, ठीक है, ताकि बच्चे को जो टीवी वाला टाइम है वो आप फैमिली के साथ स्पेंड करें। सेकेंडली ये है कि बच्चे को जो है वो टेबल सेटिंग सिखाएं कि पेरेंट्स की या फैमिली के अंदर मेन्यू या मतलब खाना वगैरह आप या डिनर वगैरह या लंच वगैरह खा रहे हैं, तो उस दौरान फैमिली के अंदर जो फैमिली की गैदरिंग है उसको आपने किस तरह स्पेंड करना है, मतलब उसको आपने किस तरह लेके चलना है, ठीक है। बच्चे का टाइम किस तरह आपने क्वालिटी टाइम बच्चे से किस तरह लेना है, ठीक है। बच्चा तो कहेगा मामा मोबाइल दे दें, मामा मैंने मैंने गेम खेलनी है, ये करना है वो करना है, ठीक है। तो ये इट्स डिपेंड अपॉन यू कि मतलब आप किस तरह चीज़ों को लेके चलते हैं, ठीक है। बच्चे का मतलब इंटरेक्शन करना चाहिए, ठीक है। और बच्चे को नई चीज़ सिखानी चाहिए अपने साथ, मतलब अगर शॉपिंग वगैरह पे जा रहे हैं तो बच्चे को साथ लेके जाएं। इस तरह बच्चे का कॉन्फिडेंस वगैरह भी डेवलप होता है, ठीक है। और बच्चा जो है वो फिज़िकली सोशली और मेंटली है वो भी बड़ा मतलब वो एक बच्चे का कॉन्फिडेंस है वो डेवलप रहता है, ठीक है। तो बच्चे के हेल्थ स्टेटस के लिए यही है कि बच्चे के लिए पेरेंट्स का रोल मॉडल होना बहुत ज़रूरी है। पेरेंट्स ही मतलब वो अब बच्चे के हेल्थ स्टेटस को
इम्प्रूव कर सकते हैं। आजकल मतलब ये कि बच्चे मतलब वो शवारमा वगैरह की डिमांड कर रहे हैं, तो पेरेंट्स वगैरह हैं कि चले नूडल वगैरह उसी तरह इंस्टेंट नूडल पानी में बॉयल कर उसी तरह बच्चे को दे दिए, ठीक है। तो उसमें ये है कि पेरेंट्स न्यूट्रिएंट्स और हेल्थी मील्स बच्चे के लिए डेवलप करवाएं, ठीक है। मतलब ये कि फ्रूट चाट वगैरह, ठीक है, उसमें मतलब ड्राई फ्रूट्स ऐड करें ताकि बच्चे को जो है वो गुड न्यूट्रिएंट्स जो है वो बच्चे की फूड से जाएं, ठीक है। और बच्चे का जो नॉर्मल इनटेक जो है वो थोड़ा सा मतलब एक बड़ा अच्छा और प्रॉपर वे से हो, जिसका बच्चे के लिए बहुत ही मतलब लाइफ का जो डेली इनटेक है वो प्रॉपर होना चाहिए, ठीक है। अगर बच्चा जो है आप नोटिस डाउन कर रहे हैं कि बच्चा जो है वो कंटिन्यूसली इंसिस्ट कर रहा है कि मुझे फास्ट फूड दी जाए, ठीक है, तो कोशिश करें कि मार्केट में जो अवेलेबल प्रोडक्ट हैं लेके दें। मतलब उसका एक तो ये कि हमें कोई आइडिया नहीं है कि उसकी प्रिपरेशन किस तरह की है, उसकी आप कह लें कि कुकिंग किस तरह की है, उसमें हाइजीनिक लेवल क्या है, ठीक है। और उसमें हमें ये भी नहीं पता कि मतलब इसका स्टोर कंडीशन क्या है, ठीक है। आइदर के मतलब वहाँ पे फंगस तो नहीं लगा हुआ, ब्रेड जो है वो नॉर्मल या मतलब कह लें कि आउट ऑफ द ऑर्डर या आउट ऑफ द स्टॉक है, मतलब कह लें कि एक्सपायर्स तो नहीं है। तो उसमें ये है कि आप खुद मतलब मार्केट से ये चीज़ें परचेज़ करें और बच्चे को घर के अंदर मतलब ये चीज़ें बना के दें। इससे ये होगा कि बच्चे की जो लाइफ है वो बहुत मतलब आप डिफरेंट फील करेंगे और बच्चा हेल्थी और मेंटली सोशली वो अच्छी तरह डेवलप होगा, ठीक है। और इससे बच्चे की जो लाइफ पे है उस पर बहुत मतलब पॉजिटिव इफेक्ट क्रिएट होता है, ठीक है। और कोशिश करें पेरेंट्स मतलब वो बच्चे की जो डेली इनटेक है उसमें न्यूट्रिएंट डेंस डाइट, ठीक है, क्वालिटी मील्स को वो इन करें, ठीक है। और बाज़ारी चीज़ें, जंक फास्ट फूड, ठीक है, और ये शवारमा पास्ता वगैरह है या मतलब बर्गर वगैरह है, इनका इनटेक टोटली कट ऑफ करें, ठीक है, ताकि बच्चा जो है उसकी प्रॉपर बैलेंस नोरिशमेंट हो सके, ठीक है। और बॉडी को वो तमाम तरह के न्यूट्रिएंट अवेलेबल हों जिनकी उनको ज़रूरत है, ठीक है। और ये था मतलब आज के सेशन के बारे में। और इस पे ये है कि अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन वगैरह है तो आप पूछ सकते हैं। और बच्चों के लिए अगर मतलब किस तरह की जो स्पेसिफिक डाइट्स वगैरह होनी चाहिए, ठीक है, तो वो आप पूछ सकते हैं। क्या बच्चे की रूटीन किस तरह की होनी चाहिए, ठीक है। तो किसी भी तरह की कोई क्वेश्चन वगैरह है तो आप डिस्कस कर सकते हैं। और कोशिश करें कि बच्चों को मतलब वो लाइफस्टाइल वो थोड़ा सा आप प्योर और नेचर रखें, ठीक है। और बच्चे की जो कोविड पैंडमिक मतलब 19 पैंडमिक जो चल रहा है उसमें बच्चे को कोशिश करें कि फ़िज़िकल एक्टिविटी लेवल को बढ़ाएं, उसका इनटेक और जो बॉडी आउटपुट है उसको बैलेंस रखें ताकि जो एक्स्ट्रा कैलोरीज हैं बॉडी के अंदर स्टोर ना हो फैट की फॉर्म में। बच्चा मतलब एक पर्सनैलिटी वो कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाता है, ठीक है। तो इन चीज़ों को फॉलो करना है। और अगर किसी किस्म की क्वेरी वगैरह है तो आप कमेंट्स में मतलब वो पूछ सकते हैं, ठीक है, ताकि आप लोगों के आंसर भी किए जा सकें। चल ठीक है, फिर आज के सेशन को थोड़ा सा वाइंड अप करते हैं और इंशाल्लाह नेक्स्ट एक अच्छे टॉपिक के साथ मतलब वो हाज़िर होते हैं, ठीक है। और तमाम ऑडियंस का थैंक यू सो मच कि उन्होंने मतलब अपना क्वालिटी टाइम एक अच्छी डिस्कशन में पार्टिसिपेट किया, ठीक है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।